बहन की शादी थी। माही चील शादी के कार्ड उल्लू को देती है। ये रानो चिड़िया का कार्ड है, ये तोते का, ये कबूतर का और ये कौवे का कार्ड है। उल्लू चाचा, पक्षियों से कहना कि मेरी बहन की शादी की खुशी में किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सारे पक्षी किसी डर खौफ के बिना मेरी बहन की शादी में शामिल हो सकते हैं। माही चील, क्या पक्षी तुम्हारे पिछले किए हुए जुल्म भूल जाएंगे? उल्लू चाचा, शादी पर बुलाना जंगल की रीत है। तुम शादी के कार्ड सबको दे आओ, जो आएगा ठीक है, अगर कोई पक्षी ना भी आए तो कोई बात नहीं है। उल्लू चाचा माही चील की बहन की शादी के कार्ड लेकर जंगल चला जाता है। नाना उल्लू चाचा, मैं तो कभी भूल कर भी माही चील की बहन की शादी में नहीं जाऊंगी। मैं कैसे भूल सकती हूँ जब माही चील और उसकी जालिम माँ ने मेरे पति को नोच नोच कर खाया था। मेरा काम था कार्ड देना, आगे तुम्हारी मर्जी। उल्लू वहाँ से चला जाता है। उल्लू चाचा तोते को कार्ड देता है। ये कार्ड वापस ले जाओ, मुझे नफरत है माही चील से। मेरा मासूम बच्चा खा गई थी वो माही चील। फिर उल्लू चाचा कबूतर के पास जाता है और कबूतर भी माही चील की बहन की शादी का कार्ड लेने से इनकार कर देता है। आखिरी कार्ड कौवे और कौवी का था। उल्लू चाचा वो कार्ड लेकर कौवे के घर जाता है। दरवाजा बंद था। उल्लू दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू, बाहर देखो कौन है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पक्षी, दोपहर के वक्त आराम भी नहीं करने देते। ऐसे बुड़बुड़ाता हुआ कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मैं उल्लू हूँ। उल्लू हो, मुझे नजर आ रहा है। मैंने कब कहा कि तुम गधे हो? काम की बात बताओ। कौवे जी, ये ले, आपका शादी का कार्ड है। गोरी कौवी को शादियों में जाने का, शादियों के खाने खाने का बहुत शौक था। गोरी कौवी शादी का सुनकर भागी भागी आती है। किसकी शादी है? क्या हमें भी बुलाया है? माही चील की बहन की शादी है, उसने बुलाया है आप दोनों को। माही चील? ना, माही चील के धोखे में हम नहीं आने वाले। मेरा काम था शादी का कार्ड देना, आओ या ना आओ तुम्हारी मर्जी। उल्लू चाचा शादी का कार्ड दे देता है। रुको उल्लू चाचा। गोरी कौवी जल्दी से घर जाती है और अलमारी से 10 रुपए लाकर उल्लू चाचा को दे देती है। हमारे परिवार में रवाज है, शादी का संदेश लाने वाले को खाली हाथ नहीं मोड़ते। मैं चील को जाकर बता दूंगा कि आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं। उल्लू चाचा वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी रसोई में शाम का खाना बना रही थी। कालू जी, एक दिन की ही तो बात है, इतने प्यार से माही चील ने हमें बुलाया है। हम सुबह को जाएंगे और शाम को लौट आएंगे। अगर जिंदा रहे तो ही लौटेंगे, वो चील हमें भून कर खा जाएगी। घर बुलाए मेहमानों को कोई भी नहीं भून कर खाता। एक बार चील ने मुझे और रानो चिड़िया को मीठे चावल खिलाने के बहाने बुलाया था। चिड़िया से पूछना कैसे जान बचाकर भाग कर आए थे हम वहाँ से। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। शादी के खाने मैं तो खाऊंगी। तोते भैया, क्या कल तुम्हारा भी कार्ड आया था? आया था, वो बड़ी नाक वाला उल्लू चील की बहन की शादी का कार्ड लेकर, लेकिन मैंने कार्ड लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया, मैंने भी नहीं लिया शादी का कार्ड। कल तक वो हमारी जान की दुश्मन थी और आज आई हमसे दोस्ती करने। चील और पक्षी कभी दोस्त नहीं हो सकते। कालू पति जी, मुझे शादी में जाना है, लेकिन मेरे पास ना गहने हैं, ना नया जूता, ना कपड़े, ना लाल लिपस्टिक। तो फिर मैं क्या करूं? जाओ किसी से मांग तांग कर ले लो। गहने तो मैं रानो चिड़िया से ले लूंगी। मैं अभी रानो चिड़िया के पास जाती हूँ। गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, मुझे चील बाजी ने अपनी बहन की शादी पर बुलाया है। हमें भी बुलाया था, लेकिन हम सब नहीं जा रहे। गौरी, तुम भी मत जाओ, वो हमारी दुश्मन है और दुश्मन के घर जाना खतरे से खाली नहीं होता। खुशी का मौका है चिड़िया, अगर मैं चली जाऊंगी तो चील बाजी खुश हो जाएगी। मैं तुम्हारे पास तुम्हारा हार लेने आई थी। शादी से वापस आते ही सबसे पहले मैं तुम्हारा हार लुटा कर जाऊंगी। गौरी, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो ले जाओ हार, लेकिन ध्यान से रखना मेरा हार कहीं गुम न कर देना। रानो चिड़िया गौरी कौवी को अपना सोने का हार दे देती है। गौरी कौवी खुशी खुशी वो हार ले जाती है। गौरी कौवी हार अपने घर में रखकर अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मुझे अपनी शादी वाला जूता दे दो, मैं चील की बहन की शादी में जा रही हूँ, मेरे पास कोई भी नया जूता नहीं है। गौरी, तुम्हारी शादी वाला लाल जूता कहाँ है?
क्या बताऊं पिंकी, वो तो कालू ने बेच कर खा लिया था। ये लो, मेरा ये जूता मुझे बहुत पसंद है, कहीं गुम ना कर देना। ना ना, मैं ये जूता अपने पाँव से ही नहीं उतारूंगी। गौरी कव्वी पूरी तैयारी कर लेती है। वो बन संवर कर, लाल लिपस्टिक लगाकर, गुलाबी चश्मा लगाकर, लाल जूता पहनकर और सर पर बड़ी कैप रखे खुद को शीशे में देख रही थी। कालू, वो मेरा परस तो पकड़ना। देखो देखो कालू, मैं कैसी लग रही हूँ। चीलों की शादी में एक कवि बहुत अजीब लगेगा। एक मैं ही तो हूँ पूरे जंगल में जो ऐसे अलग काम करती है। बहादुर हूँ, सुंदर हूँ, क्यों जलते हो मुझसे। गौरी कव्वी अपना पर्स उठाती है और चलती है। चील के घर शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी बड़ी चोंचों वाली, बड़े बड़े पंजों वाली खूंखार चीलें आई बैठी थी। गौरी कव्वी भी पहुंच जाती है। गौरी कव्वी को देखकर सब चीलें हैरान हो रही थीं। माही चील कहाँ है? मुझे उसने शादी पर बुलाया है। माही चील भी वहाँ आ जाती है। आओ आओ गौरी, मुझे पहले ही मालूम था कि एक गौरी कव्वी ही बहादुर है जो मेरी खुशियों में शामिल होने आएगी। कालू जी भी आने वाले थे मेरे साथ, लेकिन उन्हें कोई काम बन गया। सब चीलें बातों में लगी हुई थीं। गौरी कव्वी अकेली बैठी हुई थी। खाना बनाने वाला पक्षी माही चील के कान में आकर कहता है, चील चाची, आपने मेहमान चीलें ज्यादा बुलाई हैं और खाना कम है। एक हंडिया और बनाना होगी, फिर ही चीलों का खाना पूरा होगा। लेकिन अब तो मांस भी नहीं है और ना ही चावल है। वो जो कोने में कव्वी बैठी है, अगर वो मिल जाए तो कव्वी का शोरबा बना दूंगा जो सबको बहुत पसंद आएगा। माही चील थोड़ी देर सोचती है और फिर गौरी कव्वी से कहती है, गौरी जरा मेरे साथ अंदर आना, तुमसे कोई सलाह करनी है। गौरी कव्वी खुशी खुशी माही चील के साथ अंदर जाती है और माही चील गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। माही चील, ये तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? कव्वी, शादी का खाना कम पड़ गया है, तुम्हारा शोरबा बनाने वाली हूँ मैं। ये धोखा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। माफ करना कव्वी, हम चीलें कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे कहते हुए माही चील गौरी कव्वी की गर्दन मरोड़ देती है और खाना बनाने वाला पक्षी गौरी को उठाकर बड़ी सी देग में डालकर नीचे आग जलाता है। ऐसे गौरी कव्वी शादी का खाना खाने के शौक में खुद ही खाना बन जाती है और दूसरे समझदार पक्षी चील की बहन की शादी में ना जाकर अपनी जान बचा लेते हैं। खाना खाते खाते माही चील की प्लेट में रानो चिड़िया का हार आता है, जिसे उठाकर मुस्कुराते हुए माही चील अपने गले में डाल लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।